अटूट श्रद्धा, विश्वास और समर्पण ही अध्यात्म साधना का पहला सिद्धांत है। लेकिन हम में से अधिकांश संकालु साधक देवताओं से मिन्नतें पूरी कराने के लिए साधना तो करते हैं, किंतु अपने अंतःकरण में अपनी इष्ट और साधना के प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप उनकी साधना केवल कर्मकांड बन करके रह जाती है। प्यारे सज्जनों, मनुष्य के पास श्रद्धा की ऐसी शक्ति विद्यमान है कि वो भौतिक जगत में बहुत सारे हेर फेर कर सकता है, किंतु वो उसका सही उपयोग करना नहीं जानता। श्रद्धा के आधार पर ही ब्राह्मण वरदान और श्राप देने में समर्थ होते। श्रद्धा के आधार पर ही रामकृष्ण परमहंस की पत्थर की काली माँ जिंदा हो गई थी। श्रद्धा के आधार पर ही भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु खंबे से निकल करके आ गए थे। और श्रद्धा के आधार पर ही एकलव्य के मिट्टी के द्रोणाचार्य वो सब कुछ सिखाने में उसे समर्थ हो गए थे जो असली के द्रोणाचार्य उसे नहीं सिखा सके। प्यारे सज्जनों, श्रद्धा में बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है। श्रद्धा की शक्ति के चमत्कारों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े। श्रद्धा एक ऐसा तत्व है जिसका उपयोग अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से किया जा सकता। अच्छा उपयोग क्या है और बुरा उपयोग उसका क्या है, ये आपको इस कहानी से पता चलेगा। एक बार की बात है, एक गांव में कुछ दोस्त मिलकर के एक भूत बंगले पर चर्चा कर रहे थे। उनका कहना था कि आज तक कोई भी उस भूत बंगले से जिंदा वापस नहीं आया। उन्हीं दिनों उनका एक शहरी दोस्त जिसका नाम बहादुर था, वो शहर से गांव आया हुआ था। उस समय वो भी वहां पहुंच गया। जब उसने ऐसा सुना कि भूत बंगले के भूतों से आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा, तो उसे बहुत हंसी आई। उसने कहा, ये सब बकवास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। तो उसके मित्र कहने लगे, ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेंगे, ये तुम आज रात को 12 बजे उस भूत बंगले में जा करके एक कील ठोंक करके आ जाओ। उसने कहा, ठीक है। अब समय आया रात के 12 बजे का। सर्दी की रात थी, तेज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। सभी मित्र इस दुस्साहसी कार्य को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। इन दोस्तों के अलावा पूरा गांव सो रहा था। किसी को कुछ भी पता नहीं कि क्या हो गया। बहादुर कम्बल ओढ़ करके आया और तुरंत ही कील और हथौड़ी ले करके बंगले की ओर चल दिया। हालांकि खुद मन ही मन डर भी रहा था, किंतु सब पर राव जमाने की खातिर आखिर उसने ये जोखिम उठा ही लिया। कुछ दोस्तों ने उसे मना भी किया था कि यार मत जाओ, सच में कोई भूत चुड़ैल हुई तो तुझे पकड़ लेगी। बहादुर बोला, आज तुम सब लोगों के मन से ये भूत का भ्रम मैं मिटा करके ही रहूंगा। और तेजी से वो भूत बंगले की ओर चल दिया। हवाएं साए साए कर रही थी। सारे जंगली जानवर भी सो चुके थे। बहादुर के बंगले में आने की आहट को सुन करके वहां सो रहे पक्षियों के भागने से बहादुर अचानक चौंक सा गया। फिर उसने डरते हुए बंगले के अंदर प्रवेश किया। अब बहादुर को काली अंधियारी रात का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही व्याकुल कर रहा था। उसके हृदय की धड़कनें तेज हो चुकी थी। इतनी सर्दी में भी उसके शरीर से पसीना छूट रहा था। अब तो बस किसी तरह हिम्मत जुटा करके ये काम खत्म करके वहां से भागने का वो इरादा रखता था। सो वो अपने कार्य को अंजाम देने के लिए नीचे बैठा और डरते हुए एक कील को ठोकने लगा। लेकिन दुर्भाग्य कि अंधेरे में उसे कुछ नहीं दिखा और कील जमीन पर पड़े उसके कम्बल को पार करते हुए जमीन में ठुक गई। अब जैसे ही वो उठ करके चला, उसे लगा कि पीछे से उसे किसी ने पकड़ लिया। ये सोचना ही था कि उसके होश उड़ गए।
ये होती है विश्वास की ताकत। जब तक बहादुर को विश्वास नहीं था कि भूत होते, वो सामान्य डरा हुआ था, किंतु जैसे ही ये बात उसके दिल में बैठ गई कि मुझे किसी भूत ने पकड़ लिया, तो तुरंत ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए, जबकि वहां न तो कोई भूत था न ही कोई प्रेत। इस तरह हम अपने डर पर श्रद्धा और विश्वास करके अपना ही नुकसान और दुरुपयोग करते हैं, या फिर किसी दैवी शक्ति, मंत्र या साधना पर श्रद्धा और विश्वास करके उससे लाभ उठा सकते हैं। आप चाहे कोई भी साधना करें, आपका चाहे कोई भी इष्ट क्यों न हो, लेकिन अगर आपने श्रद्धा से विहीन साधना की तो आपको उसका कोई परिणाम नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आप किसी दैवी शक्ति से सहायता प्राप्त करना चाहते हो, कोई लाभ उठाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने अंतःकरण में श्रद्धा का बीज बोइए और उसे निरंतर ही सींचते रहिए। तभी आपको वो सच्चा लाभ होगा जो उस साधना के बारे में बताया जाता है। जैसा कि हमारे संत महापुरुषों ने बताया है, भक्ति साधना के मार्ग पर चलने के लिए श्रद्धा और विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। प्यारे सज्जनों, श्रद्धा मन का वो भाव है जिसके अधीन अपने विचारों, अपने कर्मों को करने से ही मनुष्य अपना कल्याण निश्चित होना संभव समझता है। विश्वास मन का वो भाव है जिसके आधार पर मनुष्य ये दृढ़ विचार रखता है कि उस अमुक व्यक्ति या गुरु या किसी ग्रंथ द्वारा कही गई बातें संशय रहित हैं, बिल्कुल सत्य हैं। श्रद्धा और विश्वास के बल पर ही जीवन में उसको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। प्यारे सज्जनों, मनुष्य के जीवन की गति और मरणोपरांत की गति इस बात पर निर्भर करती है कि जीवन में तथा मृत्यु के समय उसके मन में किस प्रकार के गुणों की प्रधानता थी। भक्तों के चरित्र पढ़ना, भगवान की लीलाओं पर निरंतर विचार करना ही मनुष्य के लिए श्रेयकर है। इससे पूर्व जन्म की अर्जित श्रद्धा बदल करके सात्विक हो जाती है और साथ ही साथ भगवान की भक्ति से भगवत प्राप्ति भी हो जाती है। भगवान का नाम और मंत्रों के नित्य स्मरण और नियम पूर्वक उनके जप से ये कार्य अत्यंत ही सुगमता पूर्वक सिद्ध हो जाता है।